तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एपी का। एपी को लेकर मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और ये आप लोग का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। ठीक है, 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा कौन सा टर्म। ठीक है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम लोग ए निकालने सिखा चुके हैं पहले ही वीडियो में कि ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये हमारे पास है 5 फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास कितना है, तो डी है जब हम 15 से 5 को माइनस कर देंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 डी आ गया। ठीक है, तो ए और यहाँ पर एन जो है हमारा 31st, एन भी 31 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये फॉर्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस पर हम बैठाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि ए का वैल्यू है 5 है, प्लस एन का वैल्यू तो 31 घटाओ 1 गुना में है डी, डी हमारे पास है 10। तो ये आ जाता है, इसको सॉल्व करने पर मिलता है कितना है, 5 प्लस 31 में 1 घट गया तो 30 हो जाएगा, तो 30 गुना 10। तो ये अगर 5 प्लस हो जाता है, 5 प्लस ये उसको गुना करने पर आता है 300। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर ऐड करने से 305 आता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ए एन का वैल्यू 305 आया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोला है। तो ए एन का वैल्यू 305 आने के बाद देखिए, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बनाने वाले। देखिए ए एन का वैल्यू आगे है, उसके बाद देखिए जब हमारे पास ए एन का वैल्यू 305 आ चुका है, 305, तो इसने पूछा क्या है कि 130 ज़्यादा है, तो इसमें हमें 130 को ऐड करना होगा। ठीक है, तो यह क्या 305 में 130 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है कि 5 3 435 हो जाता है। ठीक है, ये 435 हो जाता है ए एन का वैल्यू। तो हमें और एक बार फिर से फॉर्मूला बैठाना होगा, ये वाला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को बैठाते हैं और हमारे पास ए एन 435 है, यहाँ ए एन की जगह 435 बैठा देते हैं। और फिर ए का वैल्यू, डी का वैल्यू हम जो पहले लिखे, ए का वैल्यू जो हमारे पास 5 है वही 5 लिखेंगे, और एन का वैल्यू इसमें हमें निकालना है। एन इसमें 31 नहीं बैठाएंगे, एन हमें इसमें निकालना है। और डी कितना दिया हुआ है, तो डी है 10। 10 कैसे, सेकंड से फर्स्ट को घटा कर डी निकालें। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं, ये जब 5 इस पार इस तरफ आता है तो ये आ जाता है 430 बराबर है यहाँ एन माइनस 1। ठीक है, 430 एन माइनस 1 इंटू 10 है। ठीक है, 430 और ये हमारे पास ये जीरो कट जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है इधर, 43 बराबर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 43 और एक जोड़ जाएगा तो 44, 44th टर्म। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सेम टू क्वेश्चन, 55 मोर देन 20th टर्म। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ठीक है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है 3, वो 3 लिखते हैं, प्लस एन तो हमारे पास है 20, 20 यहाँ पर एन दिया हुआ, या 20 लिखते हैं, 20 घटाओ 1 गुना में हमारे पास डी है। डी कैसे निकालेंगे, जो सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं। अगर 8 से यहाँ पर 3 घटा दिए तो कितना आता है, ये आता है 5। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ए एन का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा हमारा, तो ये आ गया 3 प्लस इसको जब ये आता है 20 से घटाने पर 19, और 19 पचे कितना होता है, 19 38 29 57 4 76 19 पचे 95, यानी कि यह आ गया ए एन का वैल्यू 95। यहाँ पर ए एन यहाँ ऐड करने पर पूरा टोटल आ जाता है 95 प्लस 3 98। ठीक है, ए एन का वैल्यू अभी आया 98। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ, लेकिन यहाँ पर बोला है अब हमें निकालना है कि ए एन का वैल्यू अब क्या करना है कि इस 98 से यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 55 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 55 ज़्यादा, तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि 98 से 55 को ऐड करना है। हमारे पास आता क्या है, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 10 5 15, यह आ गया ए एन का वैल्यू 153। देखिए ध्यान से रखिए, ए एन का वैल्यू 153 आ गया। ये क्वेश्चन और भी बनेगा। ठीक है, ए एन का वैल्यू आ गया 153, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फिर से इसमें बनाते क्या, इससे आगे कैसे बनेगा, ए एन का वैल्यू दोबारा हमें लिखना है। ए एन का वैल्यू हमें दोबारा लिखना है। ए एन का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
ये हमने लिखा। तो ए एन अब जो हम लोग लिखेंगे वो 153 लिखेंगे, 153 जो हमने निकाला है, ठीक है, 153 लिखेंगे। और फिर ए क्या है, ए जो हमारे पहले लिखा है 3 वही 3 लिखाएगा, लेकिन एन का वैल्यू एन ही रहेगा, एन दोबारा हमें 20 नहीं बैठाना है। एन का वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में एन दूसरा एन निकलेगा। और डी का वैल्यू तो 8 में घटाने से 3 5 आ गया। इसको जब सॉल्व करते हैं, ये 3 जब इधर आ जाता है तो हमारे पास 150 बचता है। 150 बराबर n माइनस 1 गुना 5 आता है। इस 5 से जब इसको काटते हैं तो ये आ जाता है 30 बार में 150 कट जाता है, ठीक है। तो या इधर आता है 30 बराबर, इधर होता है n माइनस 1, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब -1 इधर आ जाता है तो प्लस 31 आ जाएगा, 31 हो जाएगा, 30 जोड़ 31, यानी कि n का वैल्यू 31 आ गया, जो इस क्वेश्चन का हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। देखिए मिडिल टर्म का मतलब ही होता है बीच का टर्म, यानी कि बीच का टर्म निकालना। जो हमारे पास n का वैल्यू होगा उसका बीच का हमें निकालना। ये कहिए कि अगर n का वैल्यू अगर 10 आएगा तो हमें 10 का आधा कितना होता है 5, यानी कि 5वां टर्म निकालना, ठीक है। अगर n का वैल्यू मान के चलिए हमारा इसमें क्वेश्चन में आएगा कि 31, ठीक है। तो 31 का बीच का टर्म कैसे निकालेंगे, जब यहाँ बिजोड़ संख्या होगा ना तो एक जोड़ के हम इसको आधा करेंगे, ठीक है। तो एक जोड़ के, जब विषम संख्या होगा तो एक जोड़ के आधा करेंगे, और सम संख्या रहेगा तो डायरेक्ट आधा कर देंगे। तो उसी तरह से हम इसको पहले इस क्वेश्चन को बना के हम n निकालते हैं, और n निकालने के बाद उसको आधा करके निकालते हैं। तो चलिए देख शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या है कि a का वैल्यू दिया हुआ है 6, a का वैल्यू जो पहला टर्म है वो है 6, a का वैल्यू फर्स्ट 6, डी कितना है, तो सेकंड से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी कि 13 से अगर 6 को माइनस करते हैं तो 13 माइनस 6 हमारे पास क्या आता है 7, डी का वैल्यू आ गया 7। और ये जो आखिरी वाला टर्म देख रहे हैं वो है ए एन दिया हुआ है 216, ठीक है। तो हमने और पहले भी फॉर्मूला बैठा चुका है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में इसमें बैठाते हैं कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम बैठा के एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन हमारे पास है 216, जो हम लिखते हैं यहाँ पर 216 बराबर ए है 6 प्लस एन तो नहीं दिया हुआ, एन तो हमें निकालना है, एन लिख देते हैं एन घटाओ ए गुना में डी हमारे पास है 7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 216 है और यह 6 है, अगर 6 इस पार आ जाता है तो हमारे पास 210 बचता है। 216 से 6 घट जाता है तो 210 बचता है, और इधर बचेगा हमारे पास n माइनस 1 गुना में 7, यहाँ पे 7 है। इस 7 से हम 21 को काटते हैं, 7 या 21, 30 बार में कटेगा, तो 30 यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर होगा n माइनस 1। अब क्या करते हैं कि n बराबर, देखिए 30 और 1 जोड़ देंगे तो 31 आ जाता है, n का वैल्यू आ गया 31। देखिए ध्यान रखिए n का वैल्यू 31 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है मिडिल टर्म निकालने के लिए, मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, तो मिडिल टर्म 31 है ना, 31 का आधा अगर हम कर देते हैं तो आधा कैसे होगा, तो इसको अगर विषम संख्या तो आधा करने का पहले बता चुके हैं कि विषम संख्या को आधा इस टाइप से करते हैं, एक जोड़ के आधा कर देते हैं। ये हमने क्या निकाला इसमें, देखिए n का वैल्यू हमने 31 निकाला है, तो इसको करना क्या होगा, बिजोड़ आ गया है तो इसको हम एक जोड़ के आधा करेंगे, बट्टा में 2 का तो आधा आ जाएगा, यानी कि 32 बटा में 2, 32 बटा में 2 यानी कि 16। 16th टर्म जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मिडिल टर्म निकालने बोला इसमें भी, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि ए का वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास कितना, पहला 10 दिया हुआ है। डी का वैल्यू हमारे पास है, डी का वैल्यू अगर 7 से घटा देंगे 10 को, 7 से घटाएंगे 10 को, सेकंड से फर्स्ट को घटाना, तो आता है कितना है -3, ठीक है, ये -3 है। उसके बाद हमारे पास ये जो आखिरी टर्म है वो ए एन दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है -62, ठीक है, -62 ए एन दिया हुआ है। अब हम बैठाते हैं फॉर्मूला में, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में जब हम बैठाते हैं, ठीक है, ए एन तो हमारा -62 दिया हुआ है, -62 लिखते हैं बराबर ए का वैल्यू है 10 प्लस एन तो नहीं दिया हुआ, एन ही तो निकालना है, एन माइनस 1 गुना, और डी हमारे पास है -3। इसको जब सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पर 10 है, 10 और 10 जब इस पार चल जाता है 62 के साथ तो ऐड हो जाएगा, तो -72 हो गया इधर, और इधर बचता है कितना, n माइनस 1 और आ गया -3। अब ये माइनस माइनस काट देते हैं,
और इस 3 को काटते हैं 72 को, तो 3 दूनी 6, 3 4 12, यानी कि इधर का कट के आ जाता है 24 बराबर n-1 इधर। तो n का वैल्यू कितना होता है -1 इधर आ जाता है, तो 24 और 1 25। यहाँ देखिए n का वैल्यू 25 आया, लेकिन हमें मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म हमें आधा करना होगा। तो ये 25 आ गया, तो 25 का आधा कैसे होगा, आधा नहीं होगा, तो हमें एक ऐड करके आधा करना है। देखिए अगर सम संख्या रहता है तो एक जोड़ते नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप आधा हो जाता है, लेकिन विषम संख्या में एक जोड़ के आधा करना होगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और आगे देखिए क्या कैसे कर रहे हैं। देखिए 25 है, 25 हम लोग को लाया था n का वैल्यू, ठीक है। अब 25 को क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे और फिर आधा कर देंगे, बट्टा में 2 करके मैंने आधा हो जाएगा। तो ये 26 बट्टा में 2, तो आ जाता है कितना 13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 13th टर्म 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये पांच, इस क्वेश्चन में दूसरा टाइप का देखिए 18th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड मतलब होता है अंत। देखिए आखिर से 8वां टर्म। देखिए अगर हम दाहिने से कोई संख्या लिखते हैं, इधर से कोई संख्या लिखते हैं, तो अगर हम अगर इस तरफ से इस साइड से अगर 8वां टर्म पूछेगा तो वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना, आखिर से 8वां टर्म। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में n निकालेंगे और 8 को माइनस कर देंगे, तो वो जो बचेगा, ठीक है, वो आखिर से हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं सेम टू सेम, उसी टाइप का है। ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू पहला वाला 7 हो जाएगा। डी क्या है, तो डी क्या है, सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं, 10 से घटा देंगे 7, तो 10 घटाओ 7, तो आ गया हमारे पास 3, ठीक है। डी का वैल्यू 3 आ गया। और ये जो आखिर में होता है वो ए एन होता है, तो ए एन दिया हुआ है 184, ठीक है। 184 हमारे पास इस क्वेश्चन में है। अब फिर से बैठाते हैं फॉर्मूला को, ताकि हमें एन का वैल्यू निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला में बैठ गया। और इसमें वैल्यू को बैठाते हैं। ए एन का वैल्यू 184 है हमारे पास, ठीक है। 184 बराबर ए का वैल्यू तो हमारे पास है 7 प्लस एन तो नहीं है, n माइनस 1 लिख देंगे। बाहर में हमारे पास डी है, डी कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए हमारे पास इधर से 7 है, 7 को जब इस पार करते हैं 184 से 7 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 177 इधर बचेगा। और यहाँ आ जाता है n-1 गुना में 3। इस 3 से 177 को काटते हैं, तो 3 एक कम 3, और देखिए 3 5 15, 2 बचेगा, 3 9 27 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आता है 59, 59 बराबर n-1, ठीक है। 59 n-1, तो n-1, तो n अगर एक को इधर ले आते हैं तो n का वैल्यू हमारे पास कितना था, 59 में एक ऐड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आया n का वैल्यू हमने लाया कितना है 60 लाया। लेकिन हमें ये 60 नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि आखिर से 8th टर्म फ्रॉम द एंड, आखिर से 8वां टर्म क्या होगा। तो करना क्या है कि जो n हम लोगों ने लाया है उससे 8 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो 8th टर्म लिखना है, 8th टर्म फ्रॉम एंड हो गया क्या। तो हम लोगों ने n का वैल्यू अभी निकाला कि n में घटा देना, इस 8 को घटा देना। n हम लोगों ने लाया 60, 60 में घटा देते हैं 8 को, तो आता है 52। लेकिन ये पूरा 8th टर्म नहीं हुआ, हमें एक और ऐड करना होगा, एक ऐड करना 51। अब 52 से एक ऐड करना होगा, तब आएगा 53, ये होगा इसका 51th टर्म, सही टर्म होगा। तो यही टर्म हमें निकालने बोला है, तो 53, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें 53 मान के आगे और बनाना पड़ेगा। तो n का वैल्यू 53 बैठा के हमें इस इक्वेशन को बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं, तो ए तो हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है 7, डी हमारे पास पहले ही है 10 से 7 घटाते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। और हम ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं। ए एन बराबर, ए एन को बैठाते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस, और n जो बैठाएंगे वो 53 बैठाएंगे, 53 माइनस 1 गुना में डी कितना है, डी है 7। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए 7 प्लस 53 से 1 घटाते हैं 52 गुना 7, ठीक है। ये 7 प्लस जब इसको गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, और 7 5 35 और 1 36 हो गया। देखिए 364, और इसको 7 से ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना 371, 371 आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारे पास छठा क्वेश्चन है। देखिए 7th टर्म पर पी दिया हुआ, 7वां टर्म दिया हुआ -4 और 13वां टर्म दिया हुआ -16।
ध्यान रखेंगे 7वां टर्म -4 और 13वां टर्म -16 दिया हो तो AP निकालना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7वां टर्म है A7 बराबर -4 है, ठीक है। और A7 को हम लिख सकते हैं कितना, ये देखो ये 7 है ना, इसको हम एक माइनस करके लिख सकते हैं A प्लस एक घटा के 6D लिख देते हैं। 6D बराबर हो जाएगा -4। ये हमारे आ जाएगा इक्वेशन 1। देखिए देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना कि A7 लिखा हुआ तो एक घटा देंगे और A प्लस 6D कर देंगे, एक घटा के 6 कर दिए। फिर दूसरा क्या, 13वां टर्म दिया हुआ -16, तो उसी तरह से क्या कर देंगे, A13 दिया हुआ है -16, ठीक है। A13 -16 दिया तो ये 13 से एक घटा के लिखते हैं A प्लस एक घटा के 12D लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -16। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को एक जगह में लिखते हैं। यहाँ लिखा मैंने A प्लस 6D बराबर हो गया -4। उसके नीचे लिखते हैं इक्वेशन 2 को A प्लस 12D बराबर -16। अब करते हैं इसको ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। नहीं, जोड़ने से नहीं आएगा, इसको हम घटा देते हैं। देखिए घटाते कैसे हैं, तो एक के नीचे यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, एक के नीचे। अब 12D के आगे प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं, और 16 के आगे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। इसको घटाने से कैसे आएगा, ये एक कट जाएगा हमारे पास। देखो 6D यहाँ पर है, 12D ये माइनस लिख दिया है तो ये -6D हो जाएगा। इधर आ जाता है हमारे पास 12 और 4, 12 में 4 गया तो 16 में 4 गया तो हो जाएगा 12, यानी कि D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 बटा में -6 यानी कि -2। D का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। इसको मिटाते हैं, आगे बनाते हैं, ठीक है। D का वैल्यू हमारे पास कितना है, D का वैल्यू -2, और इसे पुट करना होगा इक्वेशन 1 से। पुट इन इक्वेशन 1। हमने जब पहले वीडियो को वाइब मिटाया उसमें इक्वेशन 1 रहा होगा, उसमें हम D का वैल्यू -2 बैठाएंगे तो हमारे पास आएगा A का वैल्यू। इस तरह से आप A का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।